दोस्तों, अगर आपका भी ग्रामर के डर से अंग्रेजी सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो आप कुछ ट्रिक्स आजमा सकते हैं। सीखो कि अपने पिछले एपिसोड में मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया था और वो वाला एपिसोड तो वायरल चला गया। इसीलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं आपके लिए कुछ और नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जिनके जरिए आप इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बड़ी ही आसानी से बिना ग्रामर के यूज के बना पाएंगे। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जरा जानते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके जरिए हम बिना ग्रामर के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखना, अगर आप अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत ग्रामर तो सीखनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप डेली लाइफ के कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखना चाहते हैं तो वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए पॉसिबल है। हमारी सबसे पहली ट्रिक है क्रॉस ट्रिक। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल आप हिंदी के उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कर सकते हैं जिनके जरिए किसी को कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो। जैसे पानी लाओ। अब इस सेंटेंस को क्रॉस ट्रिक से ट्रांसलेट करेंगे। यहां पर लाओ को पहले ले आएंगे और पानी को बाद में ले आएंगे। क्रॉस ट्रिक, लाओ ब्रिंग पानी वाटर, पानी लाओ ब्रिंग वाटर। अब जब आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें द वगैरह लगाना है या नहीं। फिलहाल बेसिक इंग्लिश में आप इतना बोल सकते हैं। ऐसे ही धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, कार चलाओ, ड्राइव द कार, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। इन सभी सेंटेंसेस को मैंने क्रॉस ट्रिक के जरिए ही ट्रांसलेट किया है। हमारी दूसरी ट्रिक है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। पहले आप इसे रट लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब जैसे ही ये तीनों चीजें आपको याद हो गई, बस आप बड़े से बड़ा सेंटेंस बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आपको उसमें से बस तीन चीजें ढूंढ कर निकालनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो इंसान काम कर रहा है, वर्ब का मतलब होता है जो काम है यानी जिस काम को किया जा रहा है, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रहा है। अब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा? टेंशन मत लीजिए, आप तो बस तीन चीजें निकाल लीजिए, काम हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कौन ये काम कर रहा है, तो काम करने वाला है सचिन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम क्या है, तो लास्ट में है रहा है यानी प्रेजेंट का टाइम है, तो लगेगा इज, सचिन इज। तीसरा है वर्ब यानी क्या काम हो रहा है, मैच खेलने का काम हो रहा है, तो ले आइए प्लेइंग मैच। कुल मिलाकर बना सचिन इज प्लेइंग मैच या फिर सचिन इज प्लेइंग द मैच। अब ये बचा ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए, ये तो आप ऐसे वर्ड मीनिंग की तरह लिख दो, काम हो जाएगा। जरा एक और सेंटेंस देखिए, मैं 15 अगस्त को छत पर भाई के साथ पतंग उड़ाऊंगा। अब इतना बड़ा सेंटेंस, तीन चीजें निकालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कौन काम कर रहा है, मैं, आई हो गया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम। सबसे लास्ट में होता है हमेशा टाइम। गा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, विल, आई विल। फिर है वर्ब यानी क्या काम हो रहा है, काम है पतंग उड़ाने का, तो हम फ्लाई काइट को ले लेंगे। बस बन गया हमारा सेंटेंस, आई विल फ्लाई अ काइट या फिर आई विल फ्लाई द काइट। अब इसके बाद कुछ भी कहीं भी लगा दीजिए, छत पर, ऑन द रूफ, भाई के साथ, विद ब्रदर, 15 अगस्त को, ऑन 15 अगस्त। तो भाई इस तरह से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स से हम अपने डेली यूज वाले सेंटेंसेस तो आसानी से बना ही सकते हैं। चलिए काम करते हैं, एक सेंटेंस आपको देता हूं, देखते हैं आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए उसके इंग्लिश कैसे बनाते हैं। और वो सेंटेंस है और ट्रिक्स लेकर आओ। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि फीडबैक भी लिख सकते हैं। मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ऐप को पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे मेन लिंक दे दिया हूँ। ऐप वहां पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।